अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, क्या हाल है आप सबके। आई होप सब ठीक ठाक मज़े में खुशबाश हो। अगर आप न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं नींद से उठते ही ना मैंने चाय पी ना कुछ, इनके खिलौने पूरे इस तरीके से पूरे घर में बिखरे होते हैं। और सबसे पहले मैंने इनके टॉय संभाले जो कि इस बॉक्स में थे। बॉक्स में डाल के ना मैं जो है बैठ के नीचे कर दिया करती थी, क्योंकि ये पूरे घर में फैला देते थे और बारिश की वजह से ये बॉक्स अब फट गया। फिर दोबारा मैंने निकाल के इनकी बास्केट में टॉय रखे। चाय अभी तक मैंने नहीं पी। फिर जो है वो मैंने बेडशीट्स निकाली और कवर निकाले दोबारा मैंने, क्योंकि मुझे इतना गुस्सा था उन पे हद से भी ज़्यादा। खैर अब मैंने जो है एक कवर जो है सिंगल वाला वो मैंने एक बेड पे बच्चों के बेड पे डाल दिया था और दूसरा निकाला वो मैंने चारपाई पे लगा दिया था। और साथ ही एक बेडशीट भी, जब चीज़ कोई न्यू आ जाए ना, कोई भी न्यू चीज़ आ जाए तो मुझे जो है ना वो होता है कि मैं जल्दी से इसे इस्तेमाल करूँ। फिर एक बेडशीट जो है वो मैंने ब्लू वाली उनके कारपेट के साथ मैच होती थी, उनके बेड पे बिछा दी, बच्चों के गुलाम मोहम्मद के बेड पे बिछा दी थी। और दूसरी चारपाई पे भी मैट्रेस कवर प्रोटेक्ट लगा के और मैंने एक रूम जो है वो रेडी कर दिया था। अब इतने में मैंने चाय नहीं पी हुई थी। फिर मैंने दूध बॉयल किया और जब तक मैंने कहा कि बर्तन धो लेती हूँ, लेकिन पानी बिल्कुल भी नहीं था। बरसात इतनी हो रही थी लेकिन जो है वो पानी तो था ही नहीं इतनी देर में। खैर मैंने पीछे से बर्तन धो लिए, दूध भी बॉयल हो गया और चाय बनने को रख के आ गई थी मैं दोपहर का तकरीबन टाइम हो गया था। दूसरे कमरे की जो है वो सफाई भी रहती थी, तो जल्दी से मैंने जो है वो दूसरे रूम में मैट्रेस कवर लगा के और दूसरी जो न्यू बेडशीट मंगवाई थी वो मैंने इस पे चढ़ा दी थी। और फिर जल्दी जल्दी से मैंने जो है वो इतनी देर में शाम हो गई और मैंने बच्चों को नहलाया धुलाया, नहला के मैंने सबके कपड़े आयरन इस्त्री किए। और इस्त्री करके जो है वो मैंने सोचा कि यार आज बाहर चलते हैं, काफ़ी दिन हो गए थे मैं बाहर नहीं गई थी। इनके बाबा को मैंने कहा था आज मुझे बाहर लेके चलें। फिर जल्दी जल्दी से मैंने जो है वो इनको रेडी किया बच्चों को और इनको मैंने ट्यूशन पर भेज दिया, क्योंकि स्कूल की तो आज इनकी छुट्टी थी। और फिर कपड़े रेडी करके अपने भी रेडी किए और इनके पापा के भी रेडी किए। और फिर मैंने जो है वो इनको काम लेके चले। हम फिर जितनी देर बच्चों की ट्यूशन की छुट्टी होती थी, अब हम चले गए बाहर। हम कहाँ चक्कर लगाएं कहाँ चक्कर लगाएं, एक तो ये मसला होता है कि भाई बाहर निकले अब कहाँ चक्कर लगाएं। चले यहाँ चक्कर लगाते जा रहे थे, लेकिन इतनी प्यारी मज़े की ठंडी हवा थी। शुक्र है आज बारिश नहीं थी, बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, वरना बारिश होती है तो बस फिर उसी में हम लोग लगे रहते हैं। हाँ, और फिर सोच रही थी कि मैं क्या आज ना बाहर से ही खाना ले ली, क्योंकि मेरी गर्दन में ना इतना दर्द था, हद से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरी गर्दन में। फिर आज मैंने सोचा आज खाना भी बाहर से ही ले लेते हैं कुछ। फिर जब खाना बाहर से लेने का सोचते हैं फिर क्या लें, इसी में ही जो है ना वो इतना इतना आगे तक निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता क्या लें। खैर हम लोग जाते जा रहे थे और इनके पापा पूछते जा रहे थे क्या लें। और ठंडी इतनी हवा चल रही थी, मेरा दिल चाह रहा था कि हम लोग जो है ना वो बाइक पे चलते जाएं। जब बच्चे साथ नहीं होते ना तो हम लोग गाड़ी के बजाय हम लोग बाइक पे ही निकलते हैं, और बाइक में हमें ज़्यादा मज़ा आता है बनिस्बत गाड़ी के ना। और फिर हम लोग यहाँ पे सारा जो है ना रोड ब्लॉक था, समझ में ही नहीं आ रहा था रोड क्यों ब्लॉक है। फिर हमने बीच में से ही कट मार के और फिर हम लोग गलियों गलियों में से होके फिर आगे से हम लोग निकले थे। फिर हम जब आगे से निकले फिर हमने सोचा कि यहीं से कुछ टिक्का वगैरह ले लेते हैं। फिर मैंने कहा नहीं यार टिक्का नहीं लेते। सोच रही थी मुझे ना चरगा बहुत ज़्यादा पसंद है, लतीफ़ाबाद का चरगा यहाँ मिलता है और वो बहुत मुझे वो पसंद है। स्पाइसी स्पाइसी सा चरगा होता है। और पूरे सिटी में ना रेंजर्स घूम रही थी। हालात इस कदर ख़राब हुए थे फ्लूड की वजह से। और फिर हम लोग एटलीस्ट लतीफ़ाबाद के फूड स्ट्रीट पहुँचे। फिर वहाँ से हम लोगों ने, मुझे शम्मा टिक्का का चरगा बहुत पसंद है, शम्मा टिक्का पहुँचे। फिर वहाँ पे हम लोगों ने जो है वो नाम शम्मा टिक्का है लेकिन इनका चरगा A1 है, A1। अगर आप लोग पूरे हैदराबाद में मुझसे पूछेंगे ना कि चरगा किसका खाना चाहिए तो शम्मा टिक्का वालों का चरगा बहुत ही ज़बरदस्त और स्पाइसी होता है। वो जिससे स्पाइसी चीज़ें पसंद है ना वो तो इनका चरगा खाए, बहुत 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 रिकमेंडेड करूँगी मैं इनके चरगे को। पे यहाँ ताज़ी ताज़ी इनकी पराठे वाली पूरियाँ बन रही थी, मैंने कहा चलें ये भी मैं शूट कर लेती हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरा दिल चाह रहा था हम लोग वहीं पे ही बैठ के जो है ना वो खा लें। बच्चे होते तो हम लोग वहीं पे ही बैठ के, इनकी डाइनिंग भी, पहले इनकी डाइनिंग इतनी ख़ास नहीं थी, अब इनकी डाइनिंग भी बहुत अच्छी हो गई है ना। तो हमने सोचा था कि यहीं पर खा लेते हैं, लेकिन बच्चे होते हैं हम वहीं पर बैठ के खा लेते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो ट्यूशन पे थे तो इस वजह से हम लोग जो है इस तरीके से देखें 4 पार्ट्स में कटिंग करते हैं। इनका पूरी पराठा बहुत बड़ा होता है और फिर वो जो है वो
लेके हम लोग वापसी आ गए थे। ये है एलिज़ाबेथ अमेरिकन हॉस्पिटल है। उसके सामने देखिए कितना पानी खड़ा हुआ है। तकरीबन हैदराबाद से पानी काफ़ी हद तक निकल गया है, काफ़ी रोडों पे खड़ा है, काफ़ी हद तक निकल गया है, लेकिन जो इधर उधर की बस्तियों वाला इलाका ना, वहाँ तो डूबी पड़ी हैं वो तो। और यहाँ पे फिर वापसी में फिर दोनों साइड के रोड बंद थे, पता ही नहीं चल रहा, जाते हुए तो नहीं पता चल रहा था रोड क्यों बंद है। अब वापसी में पता चला एक साइड पे पानी ज़्यादा छोड़ा हुआ था, सैलाब आया हुआ था, और दूसरी साइड वालों ने रोड इसलिए बंद किया हुआ था कि वहाँ पे एक 10-15 दिन से पानी नहीं आ रहा था, इसलिए जो है वो दोनों साइड से रोड जो कॉलोनी वालों ने बंद किए हुए थे। फिर उसी वापसी में भी हम लोग फिर गलियों गलियों से होते हुए, मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे घर में इतना दर्द था। फिर वापसी में हम लोगों ने जो है मेडिसिन ली। मैं आयोडेक्स कह रही थी, मुझे आयोडेक्स चाहिए 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 चाहिए, लेकिन आयोडेक्स तो कहीं से भी नहीं मिल रही थी। फिर उसका नेमो बदल पता नहीं कौन सा क्या नाम था, वो हस्बैंड मेरे ले आए थे। फिर वापसी में जो है वो फ्लूड वाले ये जो कैंप जगह जगह पे जो है ना, फ्लूड वाले कैंप लगे हुए हैं, और रेंजर्स भी बहुत हाई अलर्ट, हमारे सिटी में बहुत रेंजर हाई अलर्ट हुए, क्योंकि कैंपिंग इतनी हो रही थी और बहुत ज़्यादा बुरा हालात हुए हुए थे। मतलब हम लोग सोच, जब मैं दिन को एक बार मैं निकली थी तो यकीन करें दिल रो रहा था इनको देख के ना, इतने बुरे हालात हुए थे। फिर वापसी में गुलाम मोहम्मद वालों को ट्यूशन से भी उठाना था, जौन अली भी ट्यूशन पे गए हुए थे। फिर इनको ट्यूशन से उठाया और फिर हम लोग घर रवाना हो गए। हम ट्यूशन से आ रहे हैं घर। फिर घर आते ही जल्दी जल्दी से मैंने आटा गूंदा, क्योंकि इनके बाबा जो हैं वो कह रहे थे मैंने पूरियाँ नहीं खानी, मैंने जो है वो चपाती खानी है। फिर मैंने आटा गूंदा जल्दी जल्दी से, 2 रोटियों का आटा गूंद के मैंने चपाती लगाई। तो आटा मैं गूंद के गई थी, लेकिन जो है ना वो फ्रीज़ करके गई, वो फ्रीज़ हो गया, याद ही नहीं रहा मुझे निकालना। फिर मैंने जल्दी जल्दी से चपातियाँ बनाई। मैंने गुलाम मोहम्मद को कहा आप कैमरा पकड़ो, गुलाम मोहम्मद ये कैमरा पकड़ा है, और देखिए जी ये कैमरा इस तरीके से पकड़ा है कि जो है ना वो सिर्फ चूल्हा नज़र आ रहा है। यार मैंने उनसे ट्राइपॉड मेरा इन लोगों ने तोड़ दिया है। और फिर ये देखें शम्मा हाउस, अगर एड्रेस आपने लेना है तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ ये कटिंग ओनियन देते हैं, ये चटनियाँ भी देते हैं और रायता भी देते हैं। और इनका जो असल में जो होता है ना मसाला, ओहो माय गॉड, अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बस मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और इनका मसाला बहुत ज़बरदस्त है। मैंने वीडियो इसलिए यहाँ पे क्लिप की क्योंकि इनका मसाला मैं अच्छे तरीके से उतारती हूँ। फिर ये जो है ना जल्दी जल्दी से हम लोगों ने खाना खाया। इनकी स्पाइसी चटनी हम लोग खाते हैं, और रायता जो है वो बच्चे और केचप के साथ बच्चे खाते हैं ना। खाना खा के हम लोगों ने जल्दी जल्दी से चाय बनानी थी, क्योंकि जो है वो गैस चली जाती है चाय के बाद, क्योंकि खाने के बाद हम लोगों को चाय तो मस्त चाहिए ही होती है। ये था मेरा आज का व्लॉग मेरा आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर में ज़रूर शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और एंड तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।